नमस्कार। शैलेश्वर बीपीएससी प्री एग्जाम 2004 से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन उपलब्ध है वह है विशाखदत्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो कौन है? विशाखदत्त। ठीक है, ये गुप्त काल की विभूति थे। इनके दो नाटक प्रसिद्ध थे, एक मुद्रा राक्षस, एक देवी चंद्र गुप्तम। ठीक है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह हो जाएगा इंडिका। ठीक है, इसके राइटर थे मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज। चलिए, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? यह आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, सम्राट अशोक के समय में इसका आयोजन हुआ था। किसके शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो चयन किया गया था उदयन द्वारा। ठीक है, ये हर्यक वंश का जो है तृतीय शासक था। ठीक है, हर्यक वंश का तृतीय शासक। ठीक है, तथा अजात शत्रु का पुत्र था। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो वह है प्राकृत। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो वो थे चंद्रगुप्त। ठीक है, इसका उल्लेख जो है मैसूर से मिले अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो वो किया था 7 श्रेणियों में। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो वो है अंगुत्तर निकाय में, और ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, जिसके अनुवादक है भदंत आनंद कौशल्यापन। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। तो देखिए, सीता जो है हल को कहा जाता है, हल का जो निचला भाग होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जनजातियों द्वारा जोते जाने वाली भूमि हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो चलता है धौलावीरा में। ठीक है, यह जो हड़प्पा संस्कृति का एक उन्नत स्थल था और यह गुजरात के कक्ष में था। ठीक है, इसका उत्खनन रविंद्र सिंह के नेतृत्व में 1990 से 91 के बीच हुआ था। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो ये कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो ये करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक है, दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था अब्दुस समद के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, तो वह था चौधरी। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, तो है मैसूर। ठीक है, इस समय जो है कर्नाटक नाम से है। कब इसका कर्नाटक नाम पड़ा? तो पड़ा 1973 ईस्वी में। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर। इसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था 1916 ईस्वी में। ठीक है, होम रूल लीग की आंदोलन के दौरान। ठीक है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चौरा चौरी कांड। ठीक है, यह चौरा चौरी जो है यह उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास जो है एक कस्बा है, और जहां पे 4 फरवरी 1922 ईस्वी को
ठीक है। पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है जिंदा जल गए थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है। पूना समझौते का उद्देश्य था, तो वो था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो वो था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था, तो वो था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर था, मतलब कर ज्यादा कर दिया गया था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो इसमें जो है ये वास्तव में हुआ था 1 अप्रैल 1912 को नया प्रांत अस्तित्व में आया था, लेकिन 1911 में जो है इसकी घोषणा की गई थी। तो यहाँ जो है यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था, तो हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ था, तो किसके? तो हो जाएगा इरविन गांधी समझौता। ठीक है। प्रश्न क्या था? तो सांप्रदायिकता के प्रश्न पर जो है इसको स्पष्ट कर दिया गया। और अगला है, सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था, तो वह आदेश है, गैर कानूनी संघ अध्यादेश। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, वो थे रेवर्ड चार्ली एंड्रयूज। ठीक है। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया, वो थे, तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है। इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे अगर गुलाम भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, तो वो कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब से निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा, तो वो अहिंसा के पुजारी थे, तो अहिंसा हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो स्पष्ट नहीं है। 35वां है, 1906 ईस्वी में मिंटो से मुसलमानों से प्रार्थना की। चलिए, स्पष्ट नहीं है, देखते हैं आगे। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया, तो आपका हो जाएगा 1853 ईस्वी में। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो हो जाएगा गुट निरपेक्षता। ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1991 को जो है, ठीक है ना, कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटा में जो है 11 सोवियत गणराज्यों द्वारा राष्ट्रमंडल का गठन हुआ था। और फिर जो राष्ट्रपति मिखाइल एस गोर्बाचोव के त्याग पत्र देने के साथ ही जो है 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है। तो ये दिसंबर 1991 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 25 दिसंबर हो जाएगा। ठीक। साम्यवादी चीन के वर्तमान में सर्वाधिक शक्तिशाली नेता कौन है? तो इस समय जो है आपकी शी जिनपिंग है। ठीक है। ये पहले का दिया गया है, तो इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं बनता, आपको फिलहाल का याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति थे, तो आपके हो जाएंगे हेनरी फोर्ड। ठीक है। हेनरी फोर्ड ये 38वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल जो है
1974 से 77 के बीच रहा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, पहले देखिए भारतीय संविधान की अगर बात करें तो पहले राष्ट्रपति बड़ा होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, इसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यपाल, उसके बाद उप प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो आपका देखिए पहले क्या हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए, अब मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के राज्यपाल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो हो जाएगा वित्त आयोग। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये उस समय की बात है, तो इसको फिलहाल भूल ही जाइए। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो आवश्यक है भारत के राष्ट्रपति की। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आपका हो जाएगा राज्यसभा। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो आपका हो जाएगा पंचायती राज अधिनियम। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? तो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के सचिव। ठीक है, इस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द का भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो आपका हो जाएगा 42वां। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो है जम्मू एवं कश्मीर राज्य से। निम्नलिखित में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। ठीक है, ये 1950 से 1962 तक है। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पहले हुई है? तो वो हो जाएगा 30। ठीक है, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटी में पाए जाते हैं? तो हो जाएगा मध्य महाद्वीपीय पेटी और परी प्रशांत पेटी, यानी आपका हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो हो जाएगा विटवाटसरैंड। ठीक है, भारत अवस्थित है, ये हो जाएगा अक्षांश 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से 37 डिग्री 6 अंश उत्तर। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां है, वो कौन सी है? तो आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। भारत में सूची 1 को सूची 2 से संबंधित करना है, तो देखिए देखते हैं। ये वन का प्रकार दिया है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये शिलांग के पठार सह्याद्री में, मतलब कि पहला का हो जाएगा दूसरा। मानसून वन, तो ये छोटा नागपुर पठार में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पहला। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो होगा तीसरा। ठीक है, भारत के मत्स्य संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में 6वां स्थान है, अंतःस्थलीय मत्स्य उत्पादन में दूसरा। भारत के पास गहन सागरीय मत्स्य हेतु 20 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र मौजूद है, जो तट से 320 किलोमीटर तक समुद्र में विस्तीर्ण है। तो इसमें आपका हो जाएगा 4 ऑप्शन, ये आपका हो जाएगा 1 2 3, मतलब ये आपका जो है ऊपर से लेकर ये तीनों आपका होगा। ठीक है, भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो आपका हो जाएगा खिचड़ी, ताम्र हो जाएगा, कोलार में सोना पाया जाता है, लौह यहाँ पे और कोयला यहाँ पे, तो ये आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई? तो ये आपका हो जाएगा 11 मई 2000। ठीक है, 11 मई 2000। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो आपका हो जाएगा 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं। ठीक है, जबकि इस समय की अगर बात करें तो 943 महिलाएं हैं।
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो हो जाएगा पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र। विश्व में अधिकतम सामान्य वाले कतिपय नदी बेसिन है, तो ये आपका हो जाएगा। कांगो नदी कहाँ पर है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में, कोलंबिया उत्तरी अमेरिका, और यांगत्से जो है ये चीन में। तो ये संभाव्य जल शक्ति वाले नदी बेसिन है, और भारत में गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी सबसे अधिक जल क्षमता रखती है। तो अधिकतम बेसिन वाले यहीं आपके हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूह में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? ये हो जाएगा दक्षिण एवं पूर्व एशिया। ठीक है, इसमें 2/3 जनसंख्या है यहाँ पे। इन देशों में जो दक्षिण अगर एशिया की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान है। ठीक है, वहीं पूर्वी एशिया में थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया आदि प्रमुख जनसंख्या धारक देश है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव नहीं है? तो हो जाएगा पोषण। ठीक है, निम्न कथन पर देखना है, दिया कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधन सलाहों में से 7 तट स्थित है, और कारण दिया है कि तटीय एवं तटीय तेल क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। तो चलिए देखिए, दिया है इसमें से कौन सा आपका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये आपका, ये दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। कौन सा अधिसंरचना में नहीं आता है? तो आपका हो जाएगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो आपका हो जाएगा दूरसंचार। चलिए, स्पष्ट नहीं है, आगे देखते हैं। जस्ता का एक आयतन भाग तो 2 आयतन भाग वाले तांबे से मिलाने पर पीतल बनता है, तो पीतल का घनत्व क्या होगा? तो पीतल का घनत्व क्या होगा? तो देखिए, एक आयतन भाग वाले जस्ते का अगर भार देखें तो इतना है, और 2 आयतन वाले इसका अगर भार आप देखोगे तो इसमें 2 से गुना कर दोगे। ठीक है, तो 2 से गुना करोगे तो ये आपका हो जाएगा 0 0 2 9 18 2 8 16 17। ठीक, अब इनको आप जोड़ दीजिए, 7100, ये 0 0 और 1 8 9 और 7 7 14, इतना हो जाएगा। तो पीतल का घनत्व जो है तो इसमें कितने भाग बन रहे हैं? 3 भाग है ना, तो 3 से आप भाग कर दीजिए, तो 3 8 24 और 3 3 9 और इतना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में तो आपका हो जाएगा, बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, तो क्या हो जाएगा? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा। आमतौर पर सुरक्षा पीढ़ी लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो आपका हो जाएगा टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, तो धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो हो जाएगा फार्मिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि अक्रिया करता है। ठीक है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो हो जाएगा तांबा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो वो आपका है एथिलीन। ठीक है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? तो ये आपका जो है एस्टर है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो आपका हो जाएगा रेडॉन।
क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है। शुष्क बर्फ क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? तो आपका हो जाता है विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो कौन हार्मोन है? तो हो जाएगा इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो हो जाएगा सामने वाले चपटे दांत। शक्करों में सबसे मीठी है? तो सबसे मीठी क्या है? फ्रुक्टोज। अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो ये हुआ था 2003 में। ठीक है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो किया था 18 मई 1974 को। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, तो बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, ठीक है, सिखों के लिए, जैनों के लिए, तो सबके लिए है। ठीक है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो यह अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो ये आपका हो जाएगा 12। ठीक है। जबकि वर्तमान में 18, 2 केंद्रीय, तो टोटल जो है 26 है वर्तमान में। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये आपका हो जाएगा वैशाली। चीनी यात्री ह्वेन ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वह हो जाएगा नालंदा। बिहार की पेंडिंग विधा कौन सी है? तो आपका है मधुबनी। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो वो है राजेंद्र अर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र अर्लेकर। ये पहले का क्वेश्चन है। ठीक, तो इससे का कोई लेना देना नहीं है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या है? तो ये तो आना नहीं है। ठीक है, इसको आप छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। चलिए, वैसे ही आपका तीसरा हो जाएगा। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो आपका है 243। ठीक है, 243। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ। तो कौन से शहर में हुआ था? हाजीपुर में हुआ था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1912 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ था, 1922 में गया में, और 1940 में रामगढ़ में। तो इनमें से आपका कोई नहीं होना है। ठीक है, स्वतंत्र पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो वो आपका हो जाएगा कुर्मी। ठीक है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो एकीकृत समुदाय। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। तो माध्यम क्या था? आर्थिक स्थिति को। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना प्रभावी हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो किस में? तो वो जो है मुंगेर जिले के बड़ई में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ। तो आपका ये हो जाएगा जनवरी 1929, मार्च 1929 ईस्वी में। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है, हो जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। तो रखा जा सकता है त्रिमुखी वर्गीकरण। विकास का कारण है, तो विकास का कारण क्या है? तो जीने के लिए संघर्ष। बिहार में भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? पूर्वी गंगा मेला। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती है? तो हो जाएगा सोन, कोसी, उत्तरी कोयल।
बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है, बांगर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो बिहार की कुल सिंचाई में इतना परसेंट और सिंचाई तो सही है, ये नहीं। फिर अगला, किशनगंज और उत्तरी चंपारण में वर्षा हो गई, ये भी ठीक है। और ये तो पहले का है, ठीक है। तो ऐसे एक दिन चारों जगह ये पहले का है, तो इसका कोई लेना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है? तो आपका हो जाएगा हरियाणा की। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो आपका हो जाएगा नेपाल। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो अगर 2 जून 2014 में 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य के गठन से पहले भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान बराबर था, और तेलंगाना की स्थापना के बाद क्या हो गया है? 13वां। ठीक है, तो बराबर था, अब क्या हो गया? 13वां। चलिए, समसामयिकी उसी समय का है, तो इससे कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो इसका जो है बाकी बचे हुए क्वेश्चनों का हल, खासतौर पर मैथ का एक अलग से वीडियो बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।